ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hello, everybody, and welcome to the Purnamada podcast. And as you know, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आते हैं और बहुत सारी चीजें किए हुए आते हैं. दे हैव गॉट एक्सपीरियंस एंड वो शेयर करते हैं अपने अपने खुद के जीवन के बारे में और अपने क्लाइंट्स के साथ उन्होंने किस तरह से काम किया उसके बारे में. एंड टुडे वी हैव श्रद्धा धानुका. श्रद्धा, वेलकम माय डियर. Thank you, ma'am. Pranam, ma'am. It is Hariom. always good to see you. Yes, wonderful to see you too. So a little bit on Shraddha. Of course, she's going to give her personal introduction also. But Shraddha is an energy healer, a psychic reader, and a certified past life regression therapist, and an access bar practitioner. And she lives in Calcutta with her husband, who's also a past life regression therapist, and much more. And he too will be featured on our show very soon. So Shraddha, my dear, welcome. And, Thank you, ma'am. And let us begin with your journey. You know, Yes. how did you, मतलब थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताओ लोगों को. बिकॉज जनरली देखते हैं कि बचपन में जब कोई स्ट्रगल होता है या कोई डिफिकल्टी होती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, तो थोड़े थोड़े समय बाद इंसान जो है अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करता है. Yes. सुश्रता, अपने बारे में कुछ बताओ लोगों को. Sure, ma'am. Firstly, ma'am, I would like to thank you for this opportunity. And this is, I think, a lovely and a blessed start of a new month for me. I'm starting August with like having this conversation with you. एंड मैम जो मेरी जर्नी है, आपने बिल्कुल सही कहा. बचपन की जो चीजें हैं ना, वो एक बहुत अहम भूमिका रखती है शायद मेरी लाइफ में भी. जैसे कि जब मैं बॉर्न हुई तो आई वाज द थर्ड गर्ल चाइल्ड टू माय पेरेंट्स. मैं अपने माता पिता की तीसरी गर्ल संतान रही हूँ. तो उसके वजह से मुझे बिगनिंग में ही एक रिजेक्शन मिला, अपने फैमिली से एक रिजेक्शन मिला. उनके भी अपने रीजंस थे कि तीसरी लड़की हो गई, उनके भी अपने रीजंस थे. लेकिन फिर भी एक रिजेक्शन मिला. और आपको पता ही है मैम कि जब एक छोटा सा बच्चा जो जस्ट आया है और उसने अगर इतना रिजेक्शंस अब्सॉर्ब किया है अपने अंदर, तो वो उसकी लाइफ को कैसे शेप करेगा आगे जाकर, कैसे वो रिजेक्शन अननोइंगली जो उसकी एनर्जी ने अब्सॉर्ब किया है. ये मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब मैं इतना कुछ जो स्पिरिचुअलिटी को और स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो पढ़ाई की मैंने आपके अंडर में, और आपका शो भी जो देखा, उससे जो मुझे समझ में आया कि कैसे एक सोल और एक चाइल्डहुड का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे साथ पूरी जीवन भर चलता रहता है.
until we stop and correct it. True. अवेयरनेस वहां जरूरी होती है. हम खाली Hmm. अवेयरनेस अपने पोस्ट पर, स्टेटस पर लगा लेते हैं, वो रियल अवेयरनेस नहीं. दैट इज, आई फील दैट दैट इज जस्ट फॉलोइंग अ ट्रेंड. बट Yes. जब तक हम खुद से काम नहीं करते हैं, तब Hmm. तक हमारी अपनी क्लेंजिंग नहीं हो पाती है. True. तो जब मैं बॉर्न हुई तो मेरी ग्रैंड मदर ने के वजह, मतलब मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे रिजेक्ट किया. और उनके डर से मेरी मम्मी वाज आल्सो क्राइंग कि क्या Hmm. बोलेगी सासू माँ. और इन सब की वजह से माय फादर वाज आल्सो हेल्पलेस. कि वो per se my father and my mother, they were not that dissatisfied. They were welcoming me, but because of the family situations and all, they were scared, they were helpless. कि Hmm. क्या करें, अब तीसरी लड़की हो गई. Hmm. लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे साथ दूसरी अच्छी चीज ये हुई कि आई वॉज आफ्टर आफ्टर माई बर्थ, some good things happen in my family, so I was considered a lucky child for them. Thank God for that. Yes, thank God for that. And immediately, that rejection turned into love. Hmm. But मैं ये मानती हूँ कि एक बार जो वो रिजेक्शन की एनर्जी मिली, वो तो Hmm. अब्सॉर्ब कर ली थी इस बच्ची ने. तो वो मेरे साथ रही, और उसने आगे जाके मुझे एक बहुत ही शाय पर्सन बना दिया. और आगे जाके शायद से मैं बहुत इंट्रोवर्टेड रही. लेकिन अब मैंने उस पे काम कर लिया है बहुत तरीके से, जो मैं आगे बताऊंगी. तो आज मैं दूसरों की मदद करने के लायक भी हो पाई हूँ, और मैं सेशंस भी लेती हूँ लोगों का. वंडरफुल श्रद्धा, वंडरफुल. एक चीज तो तुमने बहुत इंटरेस्टिंगली बताई, थर्ड गर्ल चाइल्ड. पहले तो ठीक है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब तुम अपने माँ के गर्भ में थी, ग्रोइंग, ठीक है, तो माँ भी तो नर्वस होगी कि अरे यस. भाई कहीं थर्ड गर्ल चाइल्ड ना हो जाए, है ना. तो वहीं से वो एंजाइटी हम्म. बच्चे के अंदर भी तो आती है ना, कि कहीं माँ, कहीं मैं, ओ माय गॉड आई एम अ थर्ड गर्ल चाइल्ड, ओके, एंड मेरी मदर एंशियस भी है कि कहीं मैं थर्ड गर्ल चाइल्ड न बनी, ट्रू राइट. मैम. बट यू स्टक टू योर जेंडर, है ना, यस. यू स्टक टू योर जेंडर कि नहीं मैं लड़की बन के ही आऊंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि गर्भ के भीतर जब माँ ये सोचती है कि भाई एंजाइटी या नर्वसनेस होती है, पर बच्चे की सोल ने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यही जेंडर के साथ आने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो. और ये जेंडर के साथ आना भी तुम्हारा एक पर्पस है. एब्सोल्युटली मैम. So that is very interesting to understand, right? यस. और कोई difficulty during after your birth? Yes, after my birth, I was diagnosed with a hole in my heart. Oh, मैं जब okay. पैदा हुई तो मेरे हार्ट में, वॉल्व में एक होल था. तो उसको लेकर अब मेरे पेरेंट्स भी घबरा गए कि क्या होगा पता नहीं. Hmm. लेकिन डॉक्टर्स ने होप दिया था कि ये एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद वो अपने आप हील हो जाएगा. और Hmm. इसका कोई ट्रीटमेंट उन लोगों ने रेकमेंड नहीं किया था, डॉक्टर्स ने. Hmm. कई डॉक्टर्स के पास ले लेकर मेरे पेरेंट्स मुझे घूमते थे. और उन्होंने बताया कि ये सेल्फ हील ही होगा. और Hmm. इसके लिए इसे बस आपको ये देखना है कि ये बच्ची को ज्यादा स्ट्रेस ना हो, या इसे खुश रखिए. Hmm. तो अब मुझे यहाँ पर मैंने इसे, मतलब मैं अगर उस वक्त छोटी थी तब तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मैं अब जब अपनी ही इनर चाइल्ड अगर देखूं, तो मैं हाँ, बता सकती हूँ आपको कि मैंने कैसे उसको हैंडल किया. हाँ, और आपकी जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की क्लासेस अभी रिसेंटली चल रही है, और मैं हाँ. उसे लाइव अटेंड तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ, मैं हर क्लास करती हूँ बाद में. Hmm. तो उससे मुझे ईगो स्टेट्स के बारे में पता चला मैम. और मुझे ये समझ में आया कि उस चाइल्ड ने जिसके हार्ट में होल था, शायद उसकी सोल ने ही वो चूज किया था हील करना. और उस वक्त मैं, biologically I was a small child, but my ego state which was active that time was an adult ego state. तो मैंने उसे कैसे डील किया कि मैं उस वक्त अपने ही एक कोकून में, अपनी ही एक, मैंने अपना छोटा सा वर्ल्ड बना लिया था.
मैं उसी में ही रहती थी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती थी, किसी को, जैसे किसी को होता है ना कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो हाहाकार मचाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, सारे घर को हिला देते हैं. बट आई वॉज completely opposite. My adult self was active. I was in my own cocoon. और एक मिल्क की बॉटल लेके मैं 4 घंटे घूमती रहती थी. Because of joint family, my mother, she was not able to give me a personalized attention. वो नहीं दे पाती थी. तो मैंने शायद ऐसे जीना सीख लिया, और एडल्ट अपना एक्टिवेट करके, एडल्ट ईगो स्टेट को एक्टिवेट करके, और फिर टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप के लिए वो मुझे लेके जाते थे मम्मी पापा. और एक टाइम के बाद, आई बिलीव 12-13 के बाद, उन्होंने मुझे ग्रीन चिट दे दिया कि नाउ द होल इज वेरी कंप्लीटली नाइस, हील्ड. लवली. तो श्रद्धा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तुम्हारा जन्म हुआ विद अ होल इन द हार्ट, ठीक है. और होल इन द हार्ट का भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, क्योंकि यू वांटेड लव, यू डिडंट वांट टू बी रिजेक्टेड. तो अगर ये होल इन द हार्ट है, तो वो होल किससे भरेगा? प्यार से, अटेंशन से, अप्रिसिएशन से. जो जो पूर्व जीवन का प्रारब्ध या ट्रॉमा तुम लेकर आई होगी, वो धीरे 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 भरता गया बाय द लव दैट योर पेरेंट्स एंड अदर्स स्टार्टेड शावरिंग ऑन यू. तो यस मैम. इसीलिए वो होल भर गया. ओके, अगर तुम रिजेक्टेड महसूस करती तो शायद वो होल नहीं भरता. बट यू केम फोर्सिंग योर पेरेंट्स टू लव यू. सो दिस इज एब्सोल्युटली सो मैम. ब्यूटिफुल, है ना. सी, सोल कैसे सोचता है, ठीक है, मैं अपना प्रारब्ध लेकर तो आया हूं, ट्रॉमा लेकर, पर ये ट्रॉमा मैं कहाँ पे डालूंगा? इट विल बी लोकेटेड इन माई हार्ट, एब्सोल्युटली मैम. because I want love to fill that hole. Okay, यस. so that's so beautiful. And then of course, जैसे तुमने कहा कि स्लोली स्लोली तुम अपने एडल्ट सेल्फ से इस चीज को कोप करने लगी, है ना. यू स्टार्टेड फाइंडिंग वेज हाउ टू नाउ कीप योर सेल्फ सेंटर्ड, है ना. यस. एडल्ट स्टेट क्या करता है? हमें सेंटर्ड रखता है ना. इट यस. डज नॉट अलाउ अस टू गो एंड क्रिएट डिफिकल्टी फॉर योर सेल्फ, राइट. इट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. तो तुम धीरे धीरे क्या करने लगी? यू स्टार्टेड सेंटरिंग योर सेल्फ. ओके, यस. एंड वेयर इज द सेंटर? इन योर हार्ट. हार्ट. So how यस. beautiful is that, no? तुम यस. center करने लगी, and obviously the organ of the center is your heart. So that's so lovely, yeah. तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? Like school, college, and of course meeting your husband. How did यस. that change your life? सो मैम, एक और लर्निंग मैं ऐड करूंगी इसमें कि लाइक राइट नाउ आई हैव रिसेंटली एंटर्ड माय 40s. आई एम 42. तो मैं अगर पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को पूरा देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि एक तो बहुत ही मेजर लेसन जो मेरे लिए था वो था लेट गो, लर्न करना. एंड लेट गो इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल लेट गो. लेट गो मीन्स मतलब आपने एक पूरा सब कुछ करके खड़ा किया और पूरा का पूरा हवा हो गया वो चीजें, और पूरी की पूरी चीजें चेंज हो गई. इस तरीके की भी काफी चीजें मेरे साथ हुई है. तो उसको छोड़ने के लिए एक बहुत ही हिम्मत, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेट गो वाली वो. और दूसरा, टू ऑनर माय ओन सेल्फ और माय ओन रियलिटी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे मेरी ही लाइफ को जब मैं रिव्यू करती हूँ तो मुझे मिलती है कि आई शुड ऑनर माय ओन क्रिएशन, माय ओन रियलिटी. सो आगे चलकर ये जो शाय जो मैं हो गई थी, इंट्रोवर्टेड हो गई थी, उसके वजह से मैं अपने स्कूल में चीजों में पार्टिसिपेट थोड़ा कम करती थी, शाय हो गई थी, और लोगों से ज्यादा बोलती नहीं थी, चुप के दुबक जाती थी. तो इन सब चीजों पे भी मैंने काम किया. और मैं चुपचाप अकेले में, जब कोई नहीं होता था, सब अपने काम में लगे रहते थे, तो मैं मिरर के सामने देख के आई यूज टू प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करती थी मैं मिरर के सामने अपने ही आप से बात करना. और रात को जब सब सो जाते थे तो मैं जाके स्टार, मतलब बैल्कनी से मैं स्टार्स से बातें करती थी. तो इन सब चीजों ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी. और फिर किसी तरीके से ये सब चीजें होकर जब मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई, मैंने जॉब किया है 12 years. आई वाज एन HR, Okay. human resource, handling the human resource. Wow, That was fantastic. also, I think, God's plan.
So there in course of working as a HR, I realized that I am not meant to just give jobs to people. I am meant to do something with this human resource, which is one of the most complex resource on earth. तो धीरे धीरे कॉलिंग इतनी स्ट्रांग होने लगी कि मैंने बिल्कुल अपने आप को शिफ्ट कर लिया अपनी प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। और वहाँ के अपने और स्ट्रगल्स थे, लेकिन वो शायद वो अपने आप में एक कहानी है, बिकॉज जब मैं देखती हूँ ये 42 इयर्स की स्टोरी अपनी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक ही लाइफ टाइम में मैंने कितनी सारी लाइफ टाइम्स जी है। तो तो अभी मैं यहाँ आपको और इम्पोर्टेंट जो बताना चाहूंगी कि आफ्टर मैरिज मेरे अगेन बहुत मेजर स्ट्रगल्स स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ द कार्मिक अकाउंट्स विद सम पीपल। There also past life regression therapy helped me, and it helped me a big time. And after that, like जब मैं ऋषिकेश जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया मैम 2021 में, आपने कोविड के बाद आई थिंक एक ब्रेक के बाद, कोविड के बाद जो पहला बैच हो रहा था दिसंबर में, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया। और वैसे मेरे हस्बैंड के साथ मेरी अरेंज मैरिज है, बट इट लुक्स लाइक एन लव मैरिज, पीपल से लाइक इट्स अ लव मैरिज, सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ। वी बोथ हैव द सेम इंटरेस्ट, सेम हमारा थॉट प्रोसेस भी काफी मैच करता है। हम दोनों ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, हम दोनों ही बचपन से एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, इन सब के तरफ हमारा एक झुकाव है, इंटरेस्ट है। तो हम दोनों आए थे आपके पास टू लर्न द पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ट्रेनिंग, और वहां पर हम जो लर्निंग्स मिली वो मतलब मैं ये कहूंगी कि इट्स अ turnaround time. I mean, it proved to be a turnaround thing in our life, where we got to know so much about, we got equipped to help our clients in a more deeper way, because it's a past life regression therapy is not just a past life regression therapy. It is so deep कि लोग इसके बारे में, जो लोग हम जैसे जो आपके स्टूडेंट्स हैं मैम, we only understand ki how deep it is, because it also has it also teaches one about soul journey, soul script, how the theory or the law of cause and effect works, and past of this life also impacts a person. Not only the past of the previous lifetime, but the past of this lifetime also impacts. So this is how it went, ma'am. वाओ, सो तुमने कितना सुंदर कहा कि यू मेट योर हस्बैंड नॉट अ लव मैरिज बट एन अरेंज्ड मैरिज। तो बेटा, अरेंज्ड मैरिज क्या होती है? अरेंज्ड बाय गॉड। यस, पेरेंट्स तो आप दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, पर ये अरेंज्ड बाय गॉड होती है ना। लव मैरिज जो है, हमें लगता है अरेंज्ड बाय अस होती है ना, पर इसमें भी तो ईश्वर का ही ब्लेसिंग होती है। बट एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय गॉड। तो तुम दोनों की तो अरेंज्ड मैरिज थी, अरेंज्ड बाय द डिवाइन। तो इसीलिए धीरे 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 आप दोनों साथ हो गए, और आप दोनों की सभी चीजें मैच होने लगी। एंड सो ब्यूटिफुल। मैंने तो पंकज को मिली हूँ द ट्रेनिंग, एंड सच अ क्वाइट सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन है ना, बोलते कम है बट ही अंडरस्टैंड्स अ लॉट, लॉट ऑफ नॉलेज ही हैज, और सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। लाइक हम तुम दोनों को साथ में देखते थे तो लगता है कि लाइक दोनों इतने एक है। there's a sense of oneness that you can feel with the two of you. वो लंबे और तुम छोटी, है ना, बट बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी ईश्वर ने बनाई है तुम दोनों की। एंड द होल जर्नी दैट स्टार्टेड आफ्टर ऋषिकेश, आई थिंक मैंने तुम्हें डेमो लिया था, श्रद्धा? यस मैम, यस मैम। सो कुछ बताओ कि हाउ वाज द डेमो सेशन, एंड क्या तुम्हें इनसाइट्स मिली उसमें? यस श्योर मैम। उसके पहले मैं एक चीज, अभी आपने जो बताया कि वो लंबे और मैं छोटी, तो ये जो मैं छोटी हूँ ना, मतलब बिकॉज ऑफ माई हाइट, एंड आई ऑल्सो डोंट कंसिडर, आई नेवर यूज टू कंसिडर माई सेल्फ गुड लुकिंग। तो ये सारी चीजें भी मेरे लिए बहुत हर्डल बनती थी। मैं अपने आप में एक गिल्ट महसूस करती थी,
मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि एक लेसन मुझे लगता है कि ये भी था कि टू ऑनर माय ओन क्रिएशन, माय ओन रियलिटी, तो दैट आल्सो हेल्प्ड मी टू एक्सेप्ट द वे आई एम। वंडरफुल। यस। एंड एक और चीज जो बचपन से मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मुझे लव मिलना स्टार्ट हुआ मेरे फैमिली से, वो ये था कि मुझे ना मतलब इन मैसेजेस मिलते थे, और बचपन में मुझे सपने आते थे जिसमें कि मैं जैसे कभी मैं अपनी दादी के संग ज्यादातर अपने सपने शेयर करती थी। तो मुझे लक्ष्मी जी के दर्शन होते थे, दर्शन मतलब नॉट एज अ गॉड। मैं बताती थी कि लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई, उनको मैंने वो जो वुडन पाटा होता है ना वो दिया, वो बैठी, फिर वो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो मैंने उनसे फ्रेंडशिप की, फिर वो मुझसे बहुत सारी ढेर सारी बातें की, और फिर वो चली गई। ऐसे करके काफी अनुभव होते थे। और मुझे चीजें पहले से ही किसी चीज का विजन आ जाता, विजन आना, मैसेजेस मिलना, ये सारी चीजें बचपन से मेरे साथ होती चली गई। लेकिन मैंने इन चीजों पे कभी भी अपना ओनरशिप, और एक जो ओनरशिप हम जमाने लग जाते हैं ना, अरे मैं मुझ में ये क्वालिटी है, मैंने कभी भी वो ओनरशिप इन चीजों पे नहीं दिया। और मैंने हमेशा इसे फ्री छोड़ा कि जब जब दिखाना होगा, डिवाइन की है ना, अपने आप आई है, और जब मुझे जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगी। तो 2018 में मेरे हस्बैंड का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था। अ, तो उसकी भी फ्लैश, मतलब ही वाज आउट एंड आई वाज एट होम। मुझे एक फ्लैश विजन आ चुका था कि कुछ ऐसा हो रहा है, उनकी गाड़ी भिड़ रही है। लेकिन मैंने उसे पूरा इग्नोर कर दिया कि अरे दैट, ऐसे हम हटाते थे ना, दैट कुछ ऐसे होगा, हाँ, कुछ नहीं है। हाँ। इस थॉट को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, हटा हाँ। दिया मैंने। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ऐसा हुआ था। और अभी भी जब मैं अपने क्लाइंट्स पे काम करती हूँ, तो मुझे जब मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रांस में लेके जाती हूँ, तो वो जो देख रहे होते हैं, वो कुछ कुछ फ्लैशेस मेरे सामने भी आ जाते हैं। मुझे पता होता है कि वो क्या देख रहे वाले हैं नेक्स्ट, वो क्या क्या देखने करेक्ट। वाले हैं, विजन्स आ करेक्ट। जाता है, मुझे पूरा पिक्चर आ जाता है। करेक्ट। और इसी के साथ साथ जब मैं हीलिंग भी कर रही होती हूँ मेरे क्लाइंट्स की, तो जैसे ज्यादातर बच्चों पे भी जब काम करती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है वहां पर। जैसे कि एक दिन मैंने एक बच्ची का काम कर रही थी, तो मैंने उसकी मम्मी को इवनिंग में कॉल करके पूछा कि उसके गले में कुछ फंसा है क्या। मुझे ऐसे, आई वाज दैट टाइम आई वाज नॉट वर्किंग ऑन हर, आई वाज वर्किंग इन किचन, आई वाज मेकिंग प्रिपेयरिंग समथिंग। और मुझे ऐसे अचानक से आया कि उसके गले में कुछ फंसा है। तो मैंने उसके कॉल करके पूछा कि क्या, शी ऑल राइट? तो शी सेड नो, उसके गले में, अभी वो खाना खा रही थी और उसके गले में कुछ फंस गया है, बहुत खांसी हो रही है, प्लीज उसे हीलिंग दे दो अभी। तो इस तरीके से विजन होना। और एक बच्ची ने एक मदर ने कांटेक्ट किया था अपनी बच्ची की हीलिंग के लिए, तो 2-3 दिन के हीलिंग उसने उसे बताया था कि इसकी कंसंट्रेशन पे काम करना है, इसकी फोकस ठीक पे है। काम करना है। और 2-3 दिन की हीलिंग के बाद में मैंने उनसे कहा कि क्या आप अपनी बच्ची को मारती हैं? तो बोला यस, मैं उसे इतना मारती हूँ, हंटर से मारती हूँ, मतलब बेल्ट से ओ मारती गॉड। हूँ। और दैट वाज, मतलब द मैसेज केम टू मी दैट दिस इज हैपनिंग विद दिस चाइल्ड whom you are working upon। तो फिर मैंने अब उसकी मदर पे भी काम किया। और अब वो हैबिट उनकी जो पहले 10 on 10 थी, अब वो 3-4 बची है, बट अभी स्टिल द वर्क इज ऑन। सो आई एम श्योर इट विल बिकम जीरो। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो ये जो तुमने कहा ना कि इंट्यूशन, है ना, तो सब में इंट्यूशन होता है, बट कई लोग ट्रस्ट नहीं करते अपना इंट्यूशन। तो तुमने जैसे जब पंकज का एक्सीडेंट हुआ तो तुमने ट्रस्ट नहीं किया, फिर हुआ, ओ या करेक्ट, मेरा इंट्यूशन सही था। फिर या धीरे धीरे तुम अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने लगी, करने लगी, करने लगी। और जब हम पास्ट लाइफ सेशन करते हैं ना, तो हम भी तो ट्रांस में चले जाते हैं ना, यस है ना, यस मैम। वी ऑल्सो एंटर दैट ऑल्टर्ड स्टेट। सो व्हेन वी एंटर दैट ऑल्टर्ड स्टेट, क्या होता है, कई बार उनकी जो फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। और जब मैच हो जाती है तो हमें भी वो नजर आता है जो उनको नजर आता है। बट ओके। द की इज नॉट टू टेल देम, यस। तो हमारे जो क्वेश्चनिंग पैटर्न है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम डायरेक्टली पूछे आर यू सीइंग दिस। नो, हम्म। व्हाट आर यू सीइंग, बिकॉज हमें पता है कि वो ये शायद देखेंगे। यस तो इस तरह से वैलिडेशन होती है हमें कि या यस। हम भी उस सेम फ्रीक्वेंसी की तरफ साथ में जा रहे हैं।
सो दिस Yes. इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, आपको Yeah. सजेस्ट नहीं करना है, Yes. पर Yes. आपके क्वेश्चन से आपको एक वैलिडेशन मिल सकती है कि यस यू नो माय इंट्यूशन इज गोइंग Yeah. वेल। और ये जो Exactly. तुम कह रही हो बच्चों के साथ काम करना, आई थिंक इट इज वाइटल, वाइटल कि हम जैसे लोग जो इस कॉस्मिक फील्ड में काम करते हैं पेरेंट्स के साथ काम करें, बिकॉज कई बार बच्चों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की वजह से होती है, उनके Right. बिहेवियर की वजह से होती है। Right. लाइक यू नो इट राइट, when you felt rejected you became shy, Yeah. so you are Absolutely. able to understand this so easily, और तुम पेरेंट्स को Yes. गाइड भी कर सकती हो, अपना एग्जाम्पल भी दे सकती हो। कई बार आप बीती जो होती है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है पेरेंट्स Yes. को अंडरस्टैंड करने के लिए। True, ma'am. Wonderful, Shraddha. So nice. I'm so happy you're working with parents and children because that is where the foundation जब वीक होता है तो Mm. इंसान का जीवन भी फिर परेशानी भरा हो जाता है ना? Absolutely, Okay. ma'am. And then let's go on. Let's go on Yeah. with your Yeah. experience. Yeah. माय एक्सपीरियंस मैम, आपने डेमो में मुझे सेलेक्ट किया था, मैं सेलेक्ट हुई थी ऋषिकेश के पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ट्रेनिंग में। तो उस टाइम आपने मुझसे कंसर्न पूछा था, तो मैंने अपना कंसर्न आपको बताया था मैम कि 5-6 साल हो चुके हमारी शादी को और मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। मेडिकली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बिल्कुल फिट थे, हमने टेस्ट करवा लिया था, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने आपके संग ये बात शेयर की थी और मैंने ये भी बताया था कि मैम इस चीज के लिए मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो रही हूँ, बट हम्म, हाँ मेरे अंदर सवाल है कि क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ और क्या है मेरे, व्हाट इज देयर इन माय डेस्टिनी। तो हम्म, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हुआ कि मैं मुझे आपकी मतलब आपने मेरी थेरेपी की, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड देयर मैम व्हेन you took me in trance, I saw that I and my husband, we both were couple, but the role was different. I was a husband and my husband was a wife there. हम्म, तो हम दोनों ही कपल थे और हमारा एक रिसेंटली एक बेबी हुआ था, बेबी बॉय, जो मैंने देखा वहां पर पास्ट लाइफ, अपनी पास्ट लाइफ में। और मैंने ये देखा कि मैं मतलब एज अ हस्बैंड आई वाज इन आई यूज्ड टू वर्क, आई हैड माय फार्म, आई यूज्ड टू डू फार्मिंग मैं। और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मतलब मिडिल क्लास थे हम। और मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से, जो हस्बैंड है अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी प्लस डिलीवरी के बाद जो एक फैसिलिटीज दी जाती है वो उसने अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से हम्म, अपनी वाइफ को दी। लेकिन वाइफ समहाउ डिससेटिस्फाइड थी। हम्म, उसको जो आया रखी थी, जो हेल्प थी, उससे भी वो चिढ़ती थी और उसके काम से भी वो खुश नहीं थी। उसको जो भी कुछ सेटअप दिया गया था, केयर दिया गया था आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद इट। शी यूज टू कंप्लेन एवरी टाइम। एंड एक मैंने कहा कि मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन एक दिन वो चली जाती है। बच्चे को भी छोटे से बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चे को मेरे पास छोड़कर, मतलब विद द फादर वो छोड़ के चली जाती है अपने मायके। हम्म, और फिर इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, उसे वो चली गई, जाने दिया। किसी हम्म, तरीके से अपने बच्चे को मतलब एक कपड़े से बांध के खेत पे जाके अपना काम भी करना सारे दिन, छोटे से बच्चे को उसकी टेक केयर करना, उसे नर्चर करना, सब हम्म, कुछ किया। और ये बच्चा तो अब माँ के प्यार से वंचित रह गया। करेक्ट, भले ही उसके डैडी ने उसे बहुत प्यार दिया, उसके फादर उसे दे रहे थे, हम्म, सब कुछ बड़ा कर हम्म, रहे थे, लेकिन वो एक जो हॉलो क्रिएट हो जाता है, वो भरना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर एक दिन जो वाइफ है वो रिटर्न करती है अपने घर वापस, और अपने आप ही। और फिर आने के बाद में अब मैंने जो सीन देखा कि वहां पर वाइफ और हस्बैंड के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है। अब वो हस्बैंड शायद उससे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम अब क्यों आई हो, या इस तरीके से उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो मुझे हम्म, मतलब जो दिखाई दिया था सीन। हम्म, और वो जो बच्चा है
वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब वो उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे मैंने देखा कि एक तरफ तो हस्बैंड वाइफ की तू तू मैं चल रही है, और एक तरफ बच्चा अपने आप को विड्रॉ करता हुआ वो घर छोड़ के चला जाता है चुपचाप, और ये दोनों हम्म। अपनी लड़ाई में मग्न बिजी है। है, मग्न हम्म। है। और फिर जब वो रियलाइज करते हैं कि बच्चा नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं हर जगह, पूरे जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है वो ढूंढते हैं, और हम्म। जब वो नहीं मिलता है, तो जो लास्ट सीन मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ बिना आपस में अब बात किए हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक पहाड़ से जाकर कूद के अपनी लाइफ एंड कर देते हैं। और ओके। उस वक्त वो ये डिसाइड करते हैं कि वी विल नॉट हैव किड, वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट, वी विल नॉट हैव किड। और फिर आपने जब लाइफ बिटवीन लाइफ जो हायर रेल्म में हम्म। सोल्स को आपने गाइड किया, हमारी हम्म। मेरे और मेरे हस्बैंड की कॉन्शियसनेस को, तो वहां पर मैंने देखा कि हम दोनों उस कर्स, आपने कर्स रिमूवल हम्म। का प्रोसेस भी करवाया था हमारे साथ, हमने उस कर्स को रिमूव हम्म। हुआ वो हमारी एनर्जी से। और लाइफ बिटवीन लाइफ में जब हमारी कॉन्शियसनेस हायर रेल में जाती है, तो वहां पर जो लाइट, डिवाइन लाइट हमारे हम्म। सामने आती है, वो हमें उनके सामने फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस सब प्रोसेस करवाने के बाद में मैंने ये देखा कि लाइट ने हमें दो एंजल्स दिए, दो छोटे छोटे, एक बॉय एक गर्ल। हम, एक को मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, एक को मैंने पकड़ा। तो मैम उस टाइम तो ऐसा लगा कि ये हमें शायद अब बहुत जल्द दो बच्चे होने वाले हैं। और ये बात है 2021 दिसंबर की। तो उसके बाद हम होपफुल हुए, और हमारा जो बैच था वो तो एक फैमिली बन ही जाता है मैम। तो हम इंक्लूडिंग बोथ ऑफ अस वी वर 36 स्टूडेंट्स। तो हम बाकी सब भी बहुत होपफुल हो गए, कुछ लोग मुझे बाद में मैसेजेस भी करते थे क्या हुआ ये, इस कभी कभी पूछते थे बीच बीच में। लेकिन बेबी नहीं हुआ। बट मैम एक चीज जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, last year towards the end of last year one day I was doing something, I was not per se meditating, सिर्फ बैठ के मैं meditate नहीं करती, लेकिन suddenly मुझे एक intuitive message आया हम्म। कि those angels were some angelic light or power given to me and my husband in a form of a responsibility to now, you don't have to take care of just one or two children per se, you हम्म। have to take care of uh, whoever comes your way। मतलब तुम्हें अब तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक या दो बच्चे तुम्हें पैदा हो गए बस उसी का तुम्हें ध्यान रखना है। तुम सारे बच्चे जो हैं वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, सबको उस नजर से देखो, और तुम्हें अब काम करना है बच्चों के ऊपर। हम्म। तो ये मुझे ये मैसेज मिला, और वहां पर मुझे इतनी बड़ी रिलीफ हुई, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं आपके संग उसी टाइम शेयर करूं, लेकिन शायद इस तरीके से शेयर होना था। तो ये आज श्रद्धा, इस विच इज तरीके से सो शेयर हुआ। ब्यूटिफुल, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हें वो मैसेज आया व्हेन आफ्टर द सेशन वाज डन, और फिर तुम्हें ये एक फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, जो भी क्लोजर हुआ, इसका मतलब नहीं कि आपको बच्चा होगा। द की इज कि आप दोनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वहां पे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, हम्म। तो अब पहले तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ना। यस। करेक्ट है, देर आर स्टेप्स टू हैविंग चिल्ड्रन। यस। करेक्ट, तो पहले तो आप रिस्पॉन्सिबल बनो। हम्म। 100% रिस्पॉन्सिबल बनना है आप दोनों को, कि आप दोनों फिट हो जाए टू बिकम पेरेंट्स। राइट, तो ये एक जर्नी, और ये जो एंजल्स आपको दिए गए, इस दी काइंड ऑफ कॉस्मिक या एंजलिक एनर्जी जो या। आपको ड्राइव करेगी अब आगे, कि ये काम आप आगे ले जाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो। या। बिकॉज अचानक अगर आपको बच्चा दिया जाए तो शायद आप रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो हम्म। आप कैसे बच्चों की देखभाल करेंगे? तो या। नाउ योर टेस्ट इज, आपकी एग्जाम या आपका पर्पस या आपका लेसन इस लाइफ का है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर। बिकॉज या। हस्बैंड एंड वाइफ को रिस्पॉन्सिबल बनना है एक दूसरे के लिए पहले। तो अब तुम दोनों अपनी अपनी जो इतने 2021 में सेशन हुआ था, 2025 चल रहा है, तो तुम दोनों का रिश्ता शायद बेहतर हुआ होगा। यस मैम, ऑफ कोर्स। उसके उसके बारे में कुछ बताओ, कैसे रिश्ता चेंज हुआ है?
मैम हम दोनों का रिश्ता भगवान की दया से स्टार्टिंग से ही एक हमेशा कनेक्ट रहा है हम दोनों के हम्म को एक दूसरे से। हम्म लेकिन आफ्टर सीइंग बोथ ऑफ अस एज यू नो हम्म soulmates from the last previous life also and then learning the lesson of responsibility, हम्म जो चेंजेस आया है ये वो ये है कि मैम हम एक दूसरे के प्रति और रिस्पॉन्सिबल हो गए। और अब हम एक दूसरे की जैसे अगर मुझे मैं काम करती हूँ और घर भी संभालती हूँ, तो अगर हस्बैंड के लिए कुछ बनाना है या कुछ काम है, तो अब मुझे उसमें ये नहीं लगता कि मतलब वो प्रायोरिटी नहीं है मेरी। मैं उसे भी पूरी प्रायोरिटी के साथ करती हूँ बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो। ही इज माई पार्टनर एंड एक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि आपने हाईलाइट हम्म किया मैम, हम्म बिल्कुल वो चीज आ गई है। सेम विथ माय हस्बैंड। My husband is also very much responsible towards me, taking care of like today when I have my whenever I have my sessions or something, he takes हम्म care of other things. Doorbell ring हुई है तो he will take care of that. And अगर मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ कुछ भी करना है उसमें he is very involved and he takes the responsibility of it. करेक्ट। तो अब ये इम्पोर्टेंट है श्रद्धा, देखना कि वहां पे तुम्हारी वाइफ चली गई थी हम्म। कई साल तक, और तुमने बच्चे को अपने आप रेस किया। अब समय आ गया है इस जीवन में कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग न हो, हम्म। वट एवर द रीजन, है ना, साथ में रहो। तो ये हम्म। साथ में रहना, रिस्पॉन्सिबल बनना, एक दूसरे की केयर करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा न करना, या हम्म। अगर आपको परेशानी भी है तो वो भी शेयर करना, है ना, Yeah. हमेशा साथ में जाना। तो ये जो साथ है ना, ये साथ साथ वाला साथ, ये तुम दोनों सीख रहे हो अभी। Yes, ma'am. सो दिस लाइफ इज अबाउट लर्निंग दैट लेसन, हम्म। so that you learn it so well कि next lifetime में the two of you come together and maybe you have more children। फिर शायद हो सकता है कि next lifetime में you will be completely family oriented। अभी Yes. क्या हो रहा है, you are oriented to helping other families, then you will be oriented to only being in your family। सो ये स्टेजेस है बच्चे लाइफ के, है ना। Yes. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा फील भी नहीं होना चाहिए कि आई डोंट हैव चिल्ड्रन, बिकॉज देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन whom you are helping today, Yes. and Yes. now you are becoming an external parent for them। ऐसे सोचो, तुम Yes. पेरेंट ही हो। जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसके पेरेंट ही बन जाते हैं, वो हमारे पे ट्रस्ट करने लगता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं, है ना। कहने सो मेनी टीन्स जब मेरे पास आते हैं तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बताते हैं जो पेरेंट्स को भी नहीं बताते। सो दे कॉल मी अप, राइट, कोई भी टाइम पे कॉल करेंगे बिकॉज दे फील कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, लाइक सो Absolutely, दैट ma'am. दैट काइंड ऑफ सरगट पेरेंटहुड, ये तुम अभी एक्सपीरियंस कर रही हो। So Yes. next lifetime, you can become the greatest of parents for your children. So ये stages है. Now enjoy this Yes, ma'am. beautiful We are. oneness that both of Yes. you are feeling. ये बहुत बहुत ही मजा आ रहा है हमें हम दोनों को इसमें काम करने में। और जैसे कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस रखते हैं बच्चों का, तो अब कल भी एक बच्ची आने वाली है। और वो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि अपनी मम्मी से, जिससे नए बच्चे अगर फर्स्ट सेशन होने वाला था तो दे आस्क कि मम्मा कैन आई स्पीक ट्रूथ टू आंटी। हाँ, तो शी इज तो उनकी मम्मी बताती है शी इज योर मिरर, यू कैन से एनीथिंग टू हर। wonderful. एंड कई बच्चे कई जब मदर्स पेरेंट्स हमें जब अपने बच्चों को हमारे संग सेशंस के लिए लाते हैं, तो वो ऐसा भी बोलते हैं कि ना आई एम गिविंग माय चाइल्ड टू यू। सो Correct. ये सारी जो बातें सुनकर मतलब जो इतना ट्रस्ट करते हैं वो, मतलब अपने अंदर हमें वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक खुशी जो होती है कि हाँ अब हम सिर्फ एक अभी हम सिर्फ एक या दो बच्चे के लिमिटेड, वहां हमारा होराइजन लिमिटेड हो जाता। लेकिन यहाँ भगवान ने डिवाइन ने हमारा होराइजन कितना वास्ट कर दिया है बाय गिविंग अस सो मेनी चिल्ड्रन टू वर्क अपॉन। वंडरफुल, एब्सोल्युटली। और यही एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। यस।
अपना बच्चा जब होता है ना तो इंसान थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, Absolutely. सेल्फिश हो जाता है, अपने ही बच्चे के बारे में सोचता है। पर आप दोनों को मौका दिया जा रहा है कि आप बहुत सारे बच्चों की केयर करें, एंड Yeah. ऑल्सो यू आर फ्री। ओके, Yes, आपको ma'am. उनकी स्कूलिंग, उनकी कॉलेज, उनकी शादी के बारे में नहीं सोचना है, आपको उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो दैट Absolutely, इज ma'am. सच अ ब्यूटिफुल थिंग, है ना, कि Yes. आपको सिर्फ अपने बच्चे, ये बच्चे जो आ रहे तुम्हारे पास, उनके उनके सोल के साथ काम करना है। आई Yes. मीन दैट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग, श्रद्धा, Yes. है ना। Yes, ma'am. सो ब्यूटिफुल, वेरी नाइस माय डियर। तो अब तो तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशंस ले रही हो, दोनों, दैट इज Yes. सो अमेजिंग। तो कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में बताओ, स्पेशली दोनों, ऑनलाइन का एक केस बताओ, ऑफलाइन का एक केस बताओ। या श्योर। सो मैम, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 100 के करीब केसेस कर लिए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वंडरफुल, के बाद। थैंक यू मैम, इट्स योर ब्लेसिंग्स। वंडरफुल। और ज्यादातर केसेस ऑनलाइन हुए हैं, मैक्सिमम ऑनलाइन के नंबर्स ज्यादा है मैम। एंड तो मैम मैं अपने एक केस के बारे में बताऊंगी। पहला मैं हाँ, ऑनलाइन बताऊंगी मैम। हाँ। एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया था फ्रॉम दिल्ली। तो उसने अपनी नीस के लिए कांटेक्ट किया था। नीस 21 ईयर ओल्ड लिटिल गर्ल, आई मीन टीनेज गर्ल। तो उसने कहा कि उसने उस जो 21 ईयर ओल्ड की जो गर्ल है, उस शी लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज 6। ओके। एंड इस बच्चे की एंजाइटी और ट्रॉमा और उसके जो पैनिक अटैक्स है ना, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे। हम्म, और फादर ने भी दूसरी मैरिज कर ली थी, सेकेंड मैरिज, व्हेन हम्म, शी वाज 8 ईयर ओनली। हम्म, एंड नाउ शी इज 21 व्हेन शी केम टू मी। तो उसका ये एंजाइटी वाला जो एपिसोड है ना, उसको हील करने के लिए उसकी बुआ ने मुझे कांटेक्ट किया था। फ्रॉम हम्म, तो मैंने उन्होंने उनको पता चला पास्ट लाइफ के बारे में, तो शी केम फॉर टू गेट अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी डन। बट व्हेन आई अंडरस्टूड द केस, आई फेल्ट द नीड ऑफ डूइंग एन एज रिग्रेशन हम्म, फर्स्ट। सो हम्म, मैंने उनको जैसे आपने गाइड किया है केस हिस्ट्री लेकर और हम्म, सब चीज़ों को समझ के, मैंने उनका सेशन किया। और सेशन में इस 21 ईयर ओल्ड ने देखा सबसे पहले, व्हेन शी इमीडिएटली हर उसका जो घाव था ना, मदर को लूज करने का, जबकि वो 6 साल की थी, वो कुछ उस वक्त समझती भी नहीं थी। वो हम्म, इतना ज्यादा इंटेंस घाव था कि इमीडिएटली शी वेंट इनटू द 6 ईयर सेल्फ। inner self हम्म, only. And I took her through the garden pathway which हम्म, you had taught us. हम्म, तो वहां पर उसने देखा कि वो उसकी जो बुआ है ना, वो उससे बचपन से ही क्लोज है। तो वो उसकी बुआ ने उसे लैप में लिया हुआ है, और सब लोग, मम्मी की बॉडी फ्लोर पर पड़ी है और हम्म, सब रो रहे हैं। पापा भी रो रहे हैं, दादी भी रो रही है। उसने ये देखा। और इसे ये बच्ची उस वक्त, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हम्म, मम्मी क्यों जमीन पे पड़ी है, हम्म, और ऐसे क्यों माहौल हो रखा है, कितने सारे लोग आए हुए हैं। हम्म, फिर उस शी स्टार्टेड क्राइंग, हर हम्म, एडल्ट सेल्फ स्टार्टेड क्राइंग। हम्म, वो चुप ही नहीं हो पा रही थी, इतना वो रोई, और मैंने उसे रोने दिया, बिकॉज थ्रू हम्म, टीयर्स वी रिलीज द स्टक करेक्ट। इमोशंस इन आवर सेल्स। हम्म, So I allowed her, I gave her her own time to completely, हम्म, cry out, हम्म, cry her heart out. हम्म, Did that, and then फिर वहां पे वो प्रोसेस करके मैंने उसका वो ट्रॉमा वहां रिलीज करवा के उसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग दिलवा के वापस से मैंने उसे वो सीन देखने बोला। और अब हम्म, जब उसने वापस अपने एडल्ट सेल्फ की मदद से, मतलब हर करेक्ट। एडल्ट सेल्फ वाज हम्म, होल्डिंग हर, एंड हम्म, देन व्हेन शी अगेन सॉ हर द सेम थिंग, she was much more composed. करेक्ट, करेक्ट। And second scene उसने देखा, eight when she was 8 year old and her father decided to marry another woman. हम्म, And she was like, how can the younger self चाइल्ड। was हम्म, completely rebellious. She was like, हम्म, how can he? It's just 2 years. I've lost my mother, and how can my father move on so quickly? वो करेक्ट। पूरा rebellious सेल्फ मोड पे उसका। थी। हम्म, हाँ, उसका जो इनर सेल्फ है, जो हम्म, यंग सेल्फ था, वो पूरा हम्म, रिबेलियस मोड पे था। तो फिर मैंने वहां पर अगेन आई डिड द प्रोसेस एज यू हम्म,
taught us in class. हम्म और प्रोसेस करके मैंने उसका वो रिलीज करवा के उसे वहां पर जो भी उस टाइम के लिए जो मुझे सही लगा एज यू नो हम्म बीइंग द चैनल और द हम्म मीडियम, मैंने वो प्रोसेस करवा के उसका वो इन सेल्फ जो लॉस्ट सेल्फ था उसे इंटीग्रेट करवाया. वेरी गुड, एक्सीलेंट. Integrate करवा के then she was feeling at this immediately she was feeling much more calm and she was feeling strong. हम्म And after that she saw herself when she was around I think 19 or 20. और उसके जो स्टेप मदर है वो भी अपने प्रीवियस मैरिज से एक डॉटर लेकर आई थी. ओके. अब इस ये जहाँ जिस घर में रहती है वहां पे 3 रूम है. एक रूम उसकी ग्रैंडमदर का, एक रूम उसके पेरेंट्स का और एक रूम उसका था. हम्म लेकिन इसकी जो मदर स्टेप मदर है उससे फर्स्ट बिगनिंग से ही she couldn't gel her, she couldn't हम्म accept her as a mother. हम्म And that mother asked her to leave her room और उसे ऐसा कहती है कि तुम इस कमरे से निकल जाओ. उसे कहती है कि मेरी बेटी रहेगी यहाँ पर, तुम इस कमरे से निकल जाओ. तो ये उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था. देन शी वेंट फॉर हेल्प to her grandmother, her father, and things were already not smooth with the this stepmother. So हम्म already there was a divorce case filed between both of them, like her हम्म parents. और डिवोर्स केस चलना स्टार्ट हो गया था उस एपिसोड के बाद when this lady, the stepmother, asked this girl to vacate the room. हम्म और फिर वो वाला वहां पर भी मैंने जो रिक्वायर्ड हीलिंग है, इंटीग्रेशन है, रिलीजिंग ऑफ द ट्रॉमा और रिलीजिंग ऑफ ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो है वो प्रोसेस के जरिए करवा के देन आई इंटीग्रेटेड हर होल लाइक all the scattered parts, facilitated an integration. I gave her the required suggestions so that she gets empowered for her onward journey. और उसी सेशन में मैंने उसे हायर रेल्म में भी मैं लेकर गई so that she could get the required message and guidance from the divine. So first of all, ma'am, she met her mother. Lovely. And I think this was because she lost her mother at 6. So this was for the first time she could speak her heart out with the mother. वो बच्चों के जैसे अपनी मम्मी से पूछने लगे कि तुम क्यों चली गई, तुम क्यों मुझे छोड़ के गई. और उसने अपना सारा दुख दर्द जो भी उसने इतने सालों में झेला था So सब beautiful. अपनी मम्मी को बताया. और she was crying and crying, and she was like talking to her mother, and then her mother told her that this is how it was supposed to be. And her mother was suffering from some disease. So, and she was very ill, and it was now had gone to a level where she was not able to tolerate it at the physical level. That's why she had to vacate her body, leave her physical body. तो उसकी मम्मी ने उसे सब बताया और इस बच्ची ने सब कुछ समझ के अपनी मम्मी को फॉरगिव किया, हक किया, अपनी मम्मी से गाइडेंस लिया. उसकी मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, जहां पर भी तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा है. और वो ये फील भी करती है कि उसकी मम्मी के साथ उसकी ब्लेसिंग से, तभी तो वो स्टेप मदर के साथ भी जेलअप नहीं कर पाई, लेकिन अपनी जिंदगी वो जी रही है. Beautiful. और उसने मुझे सेशन के बाद यही बताया मैम कि दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज एबल टू टॉक टू माय मदर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस सेशन. वो इतनी खुश थी बच्ची, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि शी वाज एबल टू टॉक. सो ब्यूटीफुल श्रद्धा. और तुमने कितना सुंदर तरीके से इंटीग्रेशन करवाया है ना. बिकॉज जब ट्रॉमा बचपन में होता है, जैसे इस बच्ची के साथ हुआ, 6 years, 8 years, 10 years, 11 years, बिकॉज शी वॉज लिविंग विद द स्टेप मदर, राइट. सो जब ट्रॉमा होने लगता है तो पार्ट्स ऑफ आवर सोल, हमारा जो सोल हमारी बॉडी के अंदर है, दैट टेंड्स टू बिकम कैन फ्रैगमेंटेड, है ना. तो फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं हमारे, राइट. और तुमने क्या किया, सोल रिट्रीवल किया, मतलब यू टुक हर बैक. फिर जो फ्रैगमेंटेड हो गया था, स्कैटर्ड तुमने शब्द यूज किया ना, तो तुमने उसको पहले इंटीग्रेट किया 6 year सेल्फ को, फिर तुमने 8 year सेल्फ को इंटीग्रेट किया, तो 6 और 8 साथ में हो गए.
फिर तुमने वो जो भी है 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, जो भी धीरे 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 वो छोटे 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 फ्रैगमेंट्स तुमने साथ में इंटीग्रेट किए, एंड देन दे बिकेम होल। तो Yes. एंड में जाके ऑल द फ्रैगमेंट्स केम टुगेदर, Yeah. और जब वो साथ में हो गए, देन शी वाज एबल टू वेंटिलेट, कैथारसिस हुई उसकी, व्हेन शी Hmm. मेट द मदर एंड देन Hmm. शी वाज आस्किंग हर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन कौन करता है? चाइल्ड सेल्फ क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो तो फील करता है। Yeah. ओके, जो हमारा सेल्फ है, एडल्ट सेल्फ है, वो क्वेश्चन कर सकता है, बिकॉज उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो Yes. जब उसने वेंटिलेट किया, कैथारसिस हुई उसके, दैट दैट टाइम द चाइल्ड सेल्फ वाज देयर, क्राइंग 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 क्राइंग। फिर जब उसने क्वेश्चनिंग, जब वो माँ ने जब बोला उसको कि आई वाज सिक, मुझे डिजीज हुआ था, मैं बहुत दर्द में थी, मुझे जाना पड़ा, तो उसका एडल्ट सेल्फ सुन रहा था उसको। Hmm. एंड स्लोली स्लोली तुमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, एंड दैट इज हाउ शी इज फीलिंग सो मच हील्ड, सो Yeah. ब्यूटिफुल। तो पास्ट लाइफ सेशन से पहले जनरली मैं बोलती भी हूँ दैट अगर ऐसे ट्रॉमास हुए हैं आपकी Hmm. लाइफ में, तो बेटर टू रिग्रेस बैक इन टाइम, इन योर एज, इसी Yeah. उम्र में पीछे रिग्रेस करना जरूरी है, सो दैट वो सब चीजें आप पहले हटा दो। Hmm. और कई बार सॉल्यूशन वही होता है, आपको Absolutely. पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है, कई बार हीलिंग वही Hmm. आपको मिल जाती है, एंड लाइफ कैन गो on beautifully. So that's wonderful, Shraddha. See how beautifully you're helping children Yes, ma'am. and Thank you so teachers. much. All Uh, credit goes to you because you uh, have equipped us with this kind of intense technique to help people. of course, absolutely. टीचर तो सही सिर्फ सब कुछ सिखाती है, बट ऑल यू स्टूडेंट्स आर सो ओपन टू लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि टीचर ने सिखा लिया वही लाइक अ पैरेट करते रहो, है ना। Hmm. तुम सब ने, ऑल माय स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग यू, तुम लोगों ने अपने काम को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर इतना ब्यूटीफुली काम किया है, दैट आई फील सो ब्लेस्ड। मेरे लिए तो आप सभी मेरे बच्चे हैं, है ना। Yes, एंड ma'am. लेट्स True. नाउ थिंक ऑफ अनदर सेशन, एक और सेशन तुम्हारा फैंटास्टिक सेशन। हाँ, सो मैम, मैं इस केस के बारे में एक छोटी सी बात जरूर हाँ, बोलना चाहूंगी कि इस 21 ईयर ओल्ड को जब वो अपनी स्पिरिट गाइड से मिलती है, तो उसे ये पता चलता है कि उसकी इस लाइफ टाइम में जो लेसन है वो है कि हाउ टू यू नो be dependent, learn to be dependent on self, and that is why she was given this kind हाँ, of a trauma at such early age, and to be a giver. सो ब्यूटीफुल, वेरी एंड नाइस। मैम, जब हम हमारी फिजिकल एज तो अपने हिसाब से ग्रो हो रही होती है, लेकिन अगर हमारी मेंटल एज अगर कहीं, हमारा माइंड अगर कहीं स्टक हो जाता है ना, तो वहाँ हमारा डिसअलाइनमेंट स्टार्ट होता है। और जो कि शायद मेरे साथ भी हुआ ही था, जब मैंने रिजेक्शन महसूस किया। फेस किया था, और मेरे भी हार्ट में होल हुआ था। लेकिन उसके बाद समय रहते रहते मैंने अपने आप पर जो काम किया, और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी मैंने ली है, और बहुत सारी सारी टेक्निक्स, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा रहा कि मैंने अपने आप को कैसे हील करना है, और जैसे आपने भी बताया कि इंटीग्रेशन बहुत जरूरी होता है, हम्म, उस पर फोकस रहा। और आई थिंक ये सभी को बहुत जरूरी है, सभी के लिए जो भी हमें सुन रहे हैं, कि हम अपने आप को कैसे इंटीग्रेट करें, और कैसे, क्योंकि छोटी सी चीज जो हमारे साथ घटित होती है कि हम बाजार गए थे, बैग मांगा, पापा ने मना कर दिया कि पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो छोटी सी चीज हमारे अंदर घर कर जाती है, और कैसे हम एक अपना छोटा सा पार्ट वहां छोड़ देते हैं, बिल्कुल, और वो हमें आगे बढ़ने में फिर दिक्कत ऑब्स्टेकल करता है, क्रिएट करता है। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली वही राइट, चीज सीखने लायक है। हाँ। वेरी सो नाइस, यस एब्सोल्युटली। या सो सो एक और मैम, केस शेयर करना चाहोगी? यस चलो। मैम, हाँ, सो मेरा और एक जो केस था वो ऑफलाइन केस था। तो मैं यहाँ कोलकाता में रहती हूँ, और ये जो लड़की है, 21 ईयर ओल्ड की गर्ल, जो मेरे पास आई थी ऑफलाइन सेशन लेने के लिए, फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता, आई मीन फ्रॉम हम्म, द वेस्ट बंगाल। हम्म, और इसका कंसर्न ये था कि इसका एक अराउंड 7.5 ईयर का रिलेशनशिप था, जो हम्म, कि बहुत अच्छा चल रहा था, और सडनली उसके बॉयफ्रेंड ने उसे
डिच कर दिया एंड शी गॉट कंप्लीटली shattered. Correct. And after that, she got into two small relationships also, because she was at marriageable age and फैमिली से भी आ रहा था कि शादी कर लो, क्योंकि और एक बहन भी है छोटी। तो उसने और दो ट्राई किया, लेकिन जैसे ही फ्रेंडशिप रहती है तब तक ठीक है, जैसे ही शादी की बात होती है और वो लड़के कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता। तो इस तरीके से वो पैटर्न देख रही थी अपने लाइफ में कि रिलेशनशिप उसका टिक नहीं रहा है। तो वो मेरे पास आई और जब उसका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो उसमें ये आया कि उसने ये देखा कि वो एक बॉय थी एंड शी वाज इन अ मुस्लिम फैमिली एंड शी वाज अ टीनेज बॉय, जहाँ पे उसे अपना करियर स्टार्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो करियर स्टार्ट नहीं कर रही है और उसके फादर मदर दोनों उससे अपसेट है। प्यार प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हार्मनी है तीनों में, माँ बेटे और फादर में, लेकिन उसकी इसी बात से उसकी फैमिली मतलब पेरेंट्स अपसेट है कि वो अपने काम में क्यों नहीं लग रहा है, ये लड़का अपने काम में नहीं लग रहा है, काम स्टार्ट नहीं कर रहा है। उसे कह रहे हैं चलो यहाँ कर लो, वहां कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो इरिटेट हो जाता है, आर्ग्यू करने लग जाता है। फिर एक टाइम पर बहुत बोलने के बाद उसने एक जगह ज्वाइन किया, उसे काम पे लगाया गया। फिर वहां से भी वो थोड़े ही दिन में अरे बोर होके, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है काम करके, वो वापस आ गया। Correct. और फिर किसी ने सजेस्ट किया, गांव के लोगों ने सजेस्ट किया कि इसकी शादी करा दो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो उसके पापा ने उसकी शादी करा दी। अब उसके पास शादी करा दी तो सोल्यूशन तो हुआ नहीं, लेकिन और एक तीसरा पर्सन आ गया जो उससे अपसेट रहने लगा क्योंकि वो Okay. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। करेक्ट, तो पैटर्न दूसरे वही पैटर्न रिपीट हो रही है। हाँ, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, वाइफ भी अपसेट अब कि मेरा पति कुछ कर नहीं रहा है। और ऐसे करते करते उसके फादर उससे बहुत अपसेट थे, और उसके फादर फिर ही पास्ड ऑन। फर्स्ट मदर पास्ड ऑन, शी वाज अपसेट, एंड देन अगेन फादर पास्ड ऑन, एंड देन वन डे ही पास्ड ऑन, लिविंग वाइफ अलोन। तो फिर हायर रेल्म में उसने जब अपने फैमिली से when that soul, the consciousness of that boy encountered the soul of father, mother and wife, तब उसको वहां पे पता चला कि हाउ अपसेट, लाइक कितना उसने पूरे लाइफ टाइम, जब उसने हमें जब क्या होता है मैम कि जब हम अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता हम क्या कर रहे हैं। True. लेकिन जब हम पीछे मुड़ के रिव्यू करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली में क्या किया हमने। तो वैसे ही इसके साथ हुआ, इसने जब पीछे मुड़ के देखा तो इसने देखा कि इसने तो अपने फादर को मदर को अपसेट किया, स्पेशली फादर वाज अपसेट कि इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और उसके फादर को भी, जब फादर को इसके वजह से व्हेन फादर वाज इन ओल्ड एज नॉट एबल टू वर्क, that time also he had to work because son is not taking responsibility. Right. अगर सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता तो फादर शायद थोड़ा आराम कर पाता लास्ट में, लेकिन उसे मरते दम तक अपना काम उसी तरीके से करना पड़ा जैसे कि स्टार्टिंग से कर रहा था। तो फिर उसने लेसन लिया, और मैम ये जो फादर था वो ही इसका वो बॉयफ्रेंड था, Okay. करंट लाइफ का बॉयफ्रेंड था। Okay. और उसकी कॉन्शियसनेस इस लाइफ टाइम में वो बॉयफ्रेंड बनकर आई। 7 साल 7.5 साल इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, एवरीथिंग वाज स्मूथ, एंड देन सडनली ही वेंट ऑफ so that she could learn this sense of responsibility. So when if she was in relationship, he boyfriend was very caring, वो उसका ध्यान रखता था पूरा, उसको मतलब पहले तो डिपेंडेंट बना दिया और एकदम से भाग गया ताकि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए तैयार हो जाए ये सोल। दिस इज हाउ हर लेसन वाज scheduled by the divine. Right. तो उसके बाद how did she respond after the session? Yeah, so after the session, ma'am, very good thing happened. Within a span of 1 year, she got a very good connection. उस एक लड़के का रिश्ता आया, उसकी शादी हो गई और अभी वो बहुत वेल सेटल्ड है
उसने शेयर किया, अपनी शादी का कार्ड भी शेयर किया था लवली, मेरे साथ। वेरी और नाइस। उसने लेसन लर्न किया और इसने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी स्टार्ट किया। और अब सेशन के बाद उसको, क्योंकि मैम जब सेशन होता है तो एक तो मेन जो कंसर्न होता है वो तो होता ही, लेकिन उसके साथ साथ हम छोटी छोटी कई चीजें अपने बारे में डिकोड कर पाते हैं। करेक्ट, ट्रू। तो उसने ये देखा कि वो कैसे अब वो अपने फादर के और मदर के प्रति, उनकी हेल्थ के प्रति और रिस्पॉन्सिबल हो गई। करेक्ट। और एक और चीज उसने मुझे बताई थी मैम सेशन के पहले, कि बैंगलोर के तरफ उसका बहुत अट्रैक्शन है। मतलब शी वांटेड टू गो टू बैंगलोर, शी यूज्ड टू ट्राई फॉर जॉब्स इन बैंगलोर, बट कहीं पे भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था किसी भी कंपनी में बैंगलोर में। आफ्टर सेशन जिस लड़के के संग उसकी शादी हुई वो था तो कहीं और का, मुझे सिटी याद नहीं आ रही है वो कहाँ का था, लेकिन इमिडिएटली आफ्टर मैरिज बोथ ऑफ देम शिफ्टेड टू बैंगलोर, बिकॉज उसके हस्बैंड की जॉब की जो कंपनी थी उससे वो बैंगलोर ट्रांसफर मिल गया उसे। वाह, और तो फैंटास्टिक। उसने मुझे बताया कि मैम दैट ड्रीम ऑल्सो गॉट ट्रू एंड केम ट्रू एंड आई हैव बीन शिफ्टेड टू बैंगलोर इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। लवली। सो व्हेन द डोर ओपन्ड, जैसे तूने बहुत अच्छा कहा कि कई छोटी छोटी बातें जो है वो आप, इट कम्स टुगेदर यस। एंड देन मेनी थिंग्स स्टार्ट टू अनफोल्ड होनी या स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो तुमने इस केस में जो हमें दिखती है वो ये है कि पूर्व जीवन शी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड देन इस जीवन में वो सोल आपके पास आता है एज अ बॉयफ्रेंड। ठीक है, आपको बहुत केयर करता है। जो आपने नहीं केयर की वो दिखाता है कि केयर कैसे होती है। So she, during that 7.5 years of relationship, also must have learned how to care. यस। So that soul taught her how to care. वो सिखा दिया। उसने जो लेसन वो नहीं सीखने वाली थी तब, वो या इस लाइफ टाइम में 7.5 साल में उसने सिखा दिया। हाँ। So that is also very important. Sometimes souls come to teach you a lesson through their own behavior. या वहां पर भी वो उसको बोलते थे तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, पर वो नहीं सीखा। अब क्या है, उसने सीख लिया एंड देन द वर्क इज ओवर, है ना। या तो दिस टाइम द सोल केम नॉट एज अ बॉयफ्रेंड बट एज अ टीचर। या उसको सिखा के जो सीखना था उसने सीख लिया और वो चला गया। अब जो वो कर रही है अब शादी के बाद जो अपने हस्बैंड के साथ, मे बी शी इज डूइंग एग्जैक्टली हाउ दैट बॉयफ्रेंड वुड हैव डन फॉर हर, या भी हो सकता है कई बार, है ना। बिल्कुल। एंड देन द सिटी। सो हमारे हम्म। पूर्व जीवन की जो इच्छाएं हैं, एक नहीं कई जीवनों में हम कई इच्छाएं अपने अपनी छोटी सी गठरी में बांधते हैं, और इस जीवन में वो कई इच्छाएं पूरी हो हाँ। सकती है। सो आई एम सो ग्लैड शी गॉट मैरिड, शी इज हैप्पी, शी इज मूव टू द सिटी ऑफ हर चॉइस एंड शी इज लीडिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। श्रद्धा, तेरे हर केस में ना मैं देख रही हूं कि तुमने किस तरह से उसको समझा, फिर तुमने सेशन किया, एंड द फीडबैक दैट यू गॉट एंड योर ओन लर्निंग, यस। एवरी केस से तुम बेहतर और बेहतर होती जा रही हो एज अ थेरेपिस्ट, एंड दैट इज सो हार्ट वार्मिंग फॉर मी, आई कैन टेल यू, सो ब्यूटिफुल। और तुम अपनी लाइफ में कितनी खुश हो वो मुझे दिख रहा है। नो हाउ थैंक यू सो हैप्पी मच। एंड कंटेंटेड यू आर विथ योर ओन लाइफ। और अब तेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं कि ये क्यों नहीं है मेरे पास, वो क्यों नहीं है मेरे पास, सब कुछ है तेरे पास, एवरीथिंग एब्सोल्युटली। इज देयर। नो, सो कंटेंटेड, तेरे चेहरे पे ना मुझे एक संतोष दिख रहा है एक्चुअली, विच आई आई एम सो हैप्पी टू सी। थैंक यू सो मच मैम। और सो आपने ब्यूटिफुल। बहुत, मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि एक मेंटोर की जो, गुरु की जो आंखें होती है उससे कुछ छुपता नहीं है। और हाँ, आपने बिना बताए बहुत ही एकदम बारीकी से आपने ये चीज हाईलाइट की है। और मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैंने यही देखा है कि कैसे मैं अपने मतलब मेरा जो फोकस डिजायर्स और एकदम सक्सेस और इन सब के पीछे जो मैं भाग रही थी, उससे अब कैसे स्टिलनेस और एक कंटेंटमेंट की तरफ अपने आप को मैं, मतलब मेरी जर्नी उस तरफ अब बढ़ रही है बिल्कुल। wonderful, so beautiful, Shraddha. The conversation was so easy and so wonderful,
मुझे इतना अच्छा लगता है सभी से बात करके, क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है, दिस मेक्स मी सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। सो एनी लास्ट फ्यू वाइज वर्ड्स फ्रॉम यू टू एवरीबडी एल्स, वो बताओ। मैम एक चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, जो भी कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, मेरा मैसेज उनसे यही है कि पहले आप बैठ के एनालाइज करो कि ये जो आप कंसीव करना चाहते हो, बेबी लाना चाहते हो अपने लाइफ में, इज इट दैट यू वांट द बेबी, और या कोई सोसाइटियल प्रेशर है, या सबका होता है तो हमारा भी होना चाहिए, वो प्रेशर काम कर रहा है। अगर वो नहीं है और आप खुद से चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ये इसमें आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ते हो बेबी लाने के लिए अपने लाइफ में, तो पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू ब्रिंग वन लाइफ इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लाइफ। और जैसे कि हम किसी जिसका पेट्स होते हैं, और हमारा प्लांट्स भी हमारे बेबी होते हैं, उनको भी नर्चरिंग चाहिए होती है, हमारा टाइम चाहिए होता है, हमारा लव चाहिए होता है। तो वैसे ही जब हम अपना बेबी लेकर आते हैं अपने लाइफ में, तो उसके प्रति हमारा वो प्रायोरिटी बन जाती है हमारी। तो आर यू मेंटली रेडी फॉर इट? देन आई थिंक यू शुड प्लान फॉर इट। और दूसरा, मैं यंगस्टर्स के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि मैम, स्लीप को आजकल लोग बहुत ही लूजली लेने लग गए। स्लीप इज अ सेक्रेड प्रोसेस, बिकॉज when we sleep we are in the state of sleep, जैसे हमारी स्टेट्स होती है ना, स्लीपिंग स्टेट, वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, और एक होती है डीप डीप तुरिया स्टेट, स्टेट, डीप तुरीय स्टेट। स्थिति। या तो जब हम स्लीप स्टेट में होते हैं, तो स्लीप स्टेट में हम ड्रीम्स भी हम स्लीप स्टेट में देखते हैं। और स्लीप, when we are sleeping, then a lot of things changes in our body, a lot of healing happens. And we can also sometimes some people also experience some past life in when they're sleeping. And when we are sleeping, we also have experiences of meeting our ancestors, our divine beings, we get messages. तो स्लीप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने भी यंगस्टर्स रात को मतलब अगर वो मोबाइल में एंगेज रहते हैं, एंग्रोस्ड रहते हैं, मेरा मैसेज उनसे ये है कि स्लीप इज अ सेक्रेड प्रोसेस। You should give sleep, you should prepare yourself every night before going to sleep by cleansing and affirmations बोल दो अपने माइंड को उस टाइम। कुछ अच्छे शब्द बोल दो जो आप अपने लाइफ में रियलिटी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, एंड आराम से you should go enter into that sleep state. This is वंडरफुल, my message, ma'am. वंडरफुल, तेरे दोनों मैसेजेस आर सो ब्यूटीफुल। हाँ, एक तो पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, शायद कपल्स के लिए जो पेरेंट्स बनना चाहते, तुमने सही तरीके से उनको गाइड किया है कि हो सकता है दैट बिकमिंग अ पेरेंट ऑफ योर ओन चिल्ड्रन इज नॉट योर पर्पस। हर व्यक्ति को पेरेंट बनना जरूरी नहीं है। जैसे श्रद्धा और पंकज का एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुली श्रद्धा ने बताया है। और दूसरा है स्लीप। स्लीप इज अ वेरी, एंड यू सेड करेक्टली, एक सेक्रेड प्रोसेस है। और हमें स्लीप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई थिंक तुम्हारे दोनों मैसेजेस आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू दोज हु आर लिसनिंग टुडे। सो श्रद्धा, माय डियर गर्ल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं तुम्हें बहुत Thank you, जल्द ma'am. मिलने वाली हूँ जब मैं कलकत्ता Yes, आऊंगी, yes, और ma'am. हम एक इवनिंग स्पेंड करेंगे सभी के साथ। सो लॉट्स ऑफ अदर कॉन्वर्सेशन विल टेक प्लेस। और Yes, बस इसी तरह मुस्कुराते रहो, काम करते रहो और खुश so रहो। much. That's Thank what you. I want to tell you. And thank you so much again for being Thank you part of so our much. guest today. And I hope and pray that जो हमें सुन रहे हैं आज, वो थोड़े बहुत मैसेजेस ले जाए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। So thank you again, कि Shraddha. मैम लास्ट वर्ड्स, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि अ, शादी कर लो तब तुम कंप्लीट हो जाओगे, शादी के बाद कहते हैं बच्चे कर लो तब तुम कंप्लीट हो जाओगे। तो मेरा मैसेज ये है कि हम और अपने आप में कंप्लीट है, और हमें कंप्लीट होने के लिए, जैसा कि हमने हमारा जो केस डिस्कस किया अभी, कि अपने ही लॉस्ट पार्ट्स को इंटीग्रेट करके कंप्लीट होना है।
and we are here to heal ourselves. बिल्कुल And that is how we can be complete and integrated. बिल्कुल. That is why the shlok Purnamada, Yes. Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. So thank you so much, my dear girl. Thank you, Bye. ma'am. Thank you.